हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर क्लास एनसीईआरटी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे हमारा क्लास 9th बिहाइव चैप्टर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये बता दें कि इस चैप्टर में अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बात की गई है और जिनके बारे में आपने काफ़ी सुना भी होगा। तो इस चैप्टर में हम उनके बारे में बढ़िया से डिटेल में जानेंगे कि वो क्या थे, उनके लाइफ में क्या हुआ, क्या क्या ये सब। तो चलिए हम अपने स्टोरी अब स्टार्ट करते हैं। हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस? यानी कि आप क्या सोचते हो जब आप एक वर्ड सुनते हो जीनियस, यानी कि बुद्धिमान। हु इज़ अ जीनियस? जीनियस कौन है? वॉट क्वालिटी डू यू थिंक अ जीनियस हैज़? यानी कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो जीनियस पर्सन होता है, उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? आप क्या सोचते हो कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म अबाउट 1000 ईयर एगो। यानी कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक नौजवान जर्मन सरकारी नौकर कह सकते हो, सरकारी नौकर या फिर सरकारी नौकरी जिसके पास थी। एक जवान जर्मन जिसके पास सरकारी नौकरी थी, जिसने वर्ल्ड में करीब 100 साल पहले एक तहलका सा मचा दिया था। इन दी समर ऑफ 1905, यानी कि 1905 की गर्मियों में The 26-year-old published in quick section 4 groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamic of moving body and energy। यानी कि 1905 में गर्मियों में एक 26 साल का वो युवक जो था, उसने पब्लिश किया 4 भागों में विभाजित करके लाइट के बारे में दिए। यानी कि उनकी ये 4 थ्योरीज हैं। हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन की ये 4 थ्योरीज हैं। कौन कौन सी? लाइट के बारे में, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, द इलेक्ट्रोडायनेमिक ऑफ मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी। ये उनकी 4 थ्योरीज उन्होंने 4 भागों में विभाजित करके उन्होंने प्रेजेंट की थी। His work took up only a few pages in scientific journal, but changed forever our understanding of space, time, and entire cosmos, and transformed the name Einstein into a synonym for genius। उन्होंने जो ये सब डिस्कवर किया था आइंस्टाइन ने, ये सब जो था थोड़ी सी बस उन्होंने कदम बढ़ाया था, थोड़ा सा योगदान दिया था फिर अपने पास से साइंस में। लेकिन ये जो उन्होंने थोड़ा सा अपना योगदान दिया था, वो काफ़ी कुछ बदल दिया उनका योगदान। और इसके कारण क्या हुआ कि वो आइंस्टाइन नाम जो था वो एक सिनोनिम बन गया जीनियस का, यानी कि पर्यायवाची बन गया बुद्धिमान शब्द का, आइंस्टाइन। 50 year after his death, Albert Einstein genius still reasons। 50 साल बाद, 50 year after his death, यानी कि उनके मौत के 50 साल बाद आइंस्टाइन अभी भी जीनियस है। उनके जैसा जीनियस कोई नहीं। वैसे अब तो आ गए हैं बच्चे, न्यूज़ उसमें देखा है। पढ़ते हैं, हमारा स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वाज डिस्टिंड फॉर ग्रेटनेस। उल्म। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म कब हुआ था? 14 मार्च 1879 में इन जर्मन सिटी उल्म। जर्मन की एक सिटी थी उल्म, ULM, उल्म। विदाउट एनी इंडिकेशन, यानी कि उन्होंने कोई भी ऐसा संकेत नहीं दिया जिससे लोगों को पता चल सके कि आगे चल के ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा जीनियस बनेगा, काफ़ी ज़्यादा तरक्की करेगा, काफ़ी ज़्यादा साइंस में अपना योगदान देगा। ऑन दी
Contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. यानी कि उनकी मदर जो है, यहाँ फ्रीक मतलब दिया है सनकी। फ्रीक मतलब सनकी, यानी कि उनकी मदर कहती हैं कि अल्बर्ट तो काफ़ी सनकी टाइप था। क्यों? क्योंकि उसका जो सिर था वो उसके बॉडी के हिसाब से बड़ा था। एट द एज ऑफ 2.5, यानी कि 2.5 साल के, एट द एज ऑफ 2.5 साल, 2 और आधा, 2 साल 6 महीने, आइंस्टाइन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग। करीब 2.5 साल तक वो बोलते कुछ भी नहीं थे, क्योंकि 1 साल में 2 साल में आजकल के बच्चे बोलने लगते हैं। वैसे बच्चे बोलने ही लगते हैं 1-2 साल में। व्हेन ही इज फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही यूट्रेड एवरीथिंग ट्वाइस, यानी कि जब वो फाइनली वो बोलना सीख गए तो उन्होंने क्या, बोलना तो सीख गए लेकिन उन्होंने फिर उसमें गलती कर दी। जो भी चीज़ वो बोलते थे 2 बार बोलते थे। Einstein did not know what to do with other children and his playmates called him brother boring. यानी कि आइंस्टाइन जो थे वो नहीं जानते थे कि बच्चों के साथ कैसे रहा जाता है। चाइल्ड जो भी बच्चे रहते हैं उन लोगों के साथ कैसे रहा जाता है, कैसे खेल कूद कैसे वो लोग करते हैं। और जिनके साथ वो खेलने जाते थे वो साइड में बैठे रहते थे, और जो खेलते थे बाकी सब वो उसको क्या बुलाते थे, आइंस्टाइन को brother boring. So the youngest played by him much of the time. So the youngster played by himself much of the time. He especially loved mechanical toys. Looking at newborn sister Maza, he is said to have said, "Fine, but where are there her wheel?" यानी कि जो आइंस्टाइन थे वो ज़्यादातर समय अपना मशीनों के साथ बिताते थे। वो बच्चों के साथ नहीं घुल मिल पाते थे तो ज़्यादातर अपना समय मशीनों के साथ बिताते थे। जिसके कारण क्या हुआ कि जब उनकी सिस्टर माज़ा, आपने पिया तो होगा ही, माज़ा वो वाली माज़ा नहीं, माज़ा उनकी सिस्टर का नाम था, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई मेरी सिस्टर मान गया, लेकिन इसके व्हील्स कहाँ, इसके पहिए कहाँ हैं, ये कैसे चलेगी, उन्होंने ये पूछा। आइए हम देखते हैं। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession would not matter, because he will never make a success at anything. यानी कि एक उनके जो हेडमास्टर थे उन्होंने एक बार कहा था आइंस्टाइन के फादर से कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता आइंस्टाइन कोई भी अपना प्रोफेशन चुन ले, क्योंकि वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता है। आइंस्टाइन began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. यानी कि आइंस्टाइन जो थे उन्हें तो वायलिन बजाना वो सीख रहे थे किस उम्र से, 6 साल की उम्र से। क्यों? क्योंकि उनकी जो मदर थी वह उन्हें चाहती थी कि वायलिन बजाने आए, वो वायलिनिस्ट बने। और उनको वो किस लिए बजाते थे वायलिन? क्योंकि उनको उसमें खुद में भी एक मज़ा आता था वायलिन बजाने में, और इस अपनी स्किल को उन्होंने दबाया नहीं, उन्होंने उसको भी साथ रखा। जैसे वो एक साइंटिस्ट तो थे ही, लेकिन उसके साथ उन्होंने वायलिन बजाने की अपनी स्किल को छोड़ा नहीं, उसको भी वो उनके पास थी वो स्किल। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुंच वेयर Einstein family had moved when he was 15 months old.
and scored good mark in almost every subject. आइंस्टाइन कुछ बुरे नहीं थे, आइंस्टाइन कोई ख़राब नहीं थे। वो हाई स्कूल कहाँ गए थे? मुंच में। वेयर आइंस्टाइन फैमिली कब मूव हुई थी, कब वहाँ से शिफ्ट हुई थी? जब वह 15 महीने के थे। एंड उन्होंने अच्छे मार्क भी स्कोर किए थे हर सब्जेक्ट में। Einstein hated the school regimentation and often clashed with his teacher. At the age of 15, Einstein felt so slighted there that he left the school for good. आइंस्टाइन जो थे, उन्हें स्कूल के जो भी रूल रेगुलेशंस होते थे वो उन्हें सही नहीं लगते थे, अच्छे नहीं लगते थे, जिसके कारण उन्होंने क्या किया कि अपना स्कूल उन्होंने छोड़ दिया अपने 15 साल की उम्र में, अपने अच्छे के लिए, क्योंकि उन्हें ये सब स्कूल में जो भी रूल रेगुलेशंस होता था उन्हें सही नहीं लगता था। आगे देखते हैं। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट पेरेंट्स हैड मूव टू मिलन एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स। एक साल यानी प्रीवियस ईयर या फिर एक साल पहले का हो, एक साल पहले ही अल्बर्ट जो थे उनके पेरेंट्स कहाँ मिलान में मूव कर गए थे, शिफ्ट हो गए थे और अल्बर्ट को अपने रिलेटिव्स के पास छोड़ दिया था। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than मुंची जो है कह लीजिए, मुंची वैसे कहते हैं इसको। काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन के बाद आइंस्टाइन ने आखिरकार ये डिसीज़न लिया कि वो एजुकेशन अपना फिर से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड। ठीक, जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड इन सिटी, ऐसी सिटी में जो कि मुंची से ज़्यादा लिबरल होगी, जो कि समझदार वहाँ के लोग होंगे मुंची से ज़्यादा। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल he decided to study at the university in Zurich. आइंस्टाइन जो थे उनके पास गॉड गिफ्टेड माइंड था, जिसके कारण वो मैथ में काफ़ी बढ़िया थे और उनका इंटरेस्ट जो था फिजिक्स में भी काफ़ी बढ़िया था। उनका स्कूल ख़त्म करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। कहाँ पे? जूरिच में, जो कि एक यूनिवर्सिटी रहेगा जूरिच में। But science was not the only thing that appealed to the dashing young man with the values Monches. यानी कि यहाँ आइंस्टाइन सिर्फ पढ़ाई में सिर्फ अपना ध्यान नहीं देते थे, बल्कि वो यंग थे, डैशिंग थे, तो वो उसके अलावा भी उनका काफ़ी जगहों पे ध्यान देता जाता था। और वो क्या ध्यान जाता था आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ दिया है 2 फोटो आइंस्टाइन का, जब वो 21 साल के थे 1900 में। He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Maric, whom he found to be a clever creature. This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degree. यानी कि उनका इंटरेस्ट एक स्पेशल पर्सन में भी था, जो कि उनके क्लासमेट थे। क्या नाम था उसका? मिलीवा मैरिक। और वो यहाँ क्यों आई थी इस यूनिवर्सिटी में? क्योंकि पूरे यूरोप में जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में थी, उनमें से ये भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ पे वुमेन जो थी वो डिग्री ले सकती थी। तो उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी ये भी था, जूरिच में जो था। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन
ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he constantly at odds. The couple fell in love. Letters survive in which they put their affection into word, mixing science with tenderness. tenderness. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ये दोनों जो थे साथ में पढ़ते थे, दोनों लगभग कॉन्स्टेंटली, मतलब दोनों समान थे, दूसरे को ये समझते थे कि जैसे मैं हूँ वैसे ये है, वो भी समझती थी कि जैसे मैं हूँ वैसे ये है, दूसरे समझते थे और जल्दी दोनों ये दूसरे के प्यार में पड़ गए। या तो एक कहानी बन गया बढ़िया सा। और उन्होंने एक अपनी कह सकते हैं लव लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने साइंस और अपने अफेक्शन के वर्ड को मिक्स करके एक नया ही लेटर लिख डाला। यहाँ लिखा रोट आइंस्टाइन ने क्या लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी both have brought our work on relativity to a victorious conclusion। यानी कि अब यहाँ आइंस्टाइन क्या कह रहे हैं कहा कि हाउ हैप्पी, कितना खुश, मैं कितना खुश और गौरवित यानी कि गौरवान होता हूँगा जब हम दोनों यहाँ कौन सा एक थ्योरी दिया है, रिलेटिविटी का जो थ्योरी है पर अपने कार्य का एक विजयी निष्कर्ष, यानी कि यहाँ कह रहे हैं कि कितना मैं खुश होऊंगा जब हम दोनों मिलके एक ही थ्योरी पे काम करते हैं और बहुत अच्छा वर्क करते हैं एक ही थ्योरी पे। रिलेटिविटी उनकी एक थ्योरी थी, आगे उसका दिया होगा रिलेटिविटी का थ्योरी का जो उन्होंने इक्वेशन दिया था वो आगे दिया होगा, ठीक। इन 1900 एट द एज ऑफ 21, लेकिन 1900 में उनका जब एज था 21, अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड, यानी कि वो यूनिवर्सिटीज़ तो ग्रेजुएट हो गए थे लेकिन बट अनएम्प्लॉयड थे। ही वर्कड हैज़ अ टीचिंग असिस्टेंट, gave private lesson and finally secured a job in 1992 as a technical expert in the patent office in Bahrain। यानी कि फिर वो क्या करते थे, प्राइवेट ट्यूशन्स देते थे, टीचिंग करते थे। अनएम्प्लॉयड थे तो उनको कोई वर्क करना ही था तो प्राइवेट ट्यूशन देते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। लेकिन फाइनली 1992 में उनका एक जॉब लग गया टेक्निकली एक्सपर्ट के तौर पे पेटेंट ऑफिस में। कहाँ पे? बहरीन में। वेल ही वॉज सपोज्ड टू बी assigning other people invention, Einstein was actually developing his ideas in secret। यानी कि जब आइंस्टाइन दूसरे का जो इन्वेंशंस रहता था वो ठीक करते थे तो वो सीक्रेटली अपना एक अलग ही इन्वेंशन बना रहे थे, अपना एक अलग ही इन्वेंशन सीक्रेटली कर रहे थे। अब वो दूसरों का इन्वेंशन से यहाँ क्या मतलब है, जब वो कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ख़राब हो जाता था तो उसको ठीक करते थे, तो उसकी यहाँ बात हो रही है। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics। वो वैसे ही मजाक में अपने डेस्क को एक नया नाम दे दिया था उन्होंने, डेस्क के ड्रॉअर को क्या नाम दिया था उन्होंने? ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। One of the famous paper of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute।
यानी कि उस समय के 1905 के एक फेमस पेपर में उन्होंने अपनी जो उनकी थ्योरी थी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके अकॉर्डिंग उसको पब्लिश किया। और उसके अकॉर्डिंग क्या था कि टाइम और डिस्टेंस में कोई भी रिलेशन नहीं है। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम। यानी कि अगर दो परफेक्टली एक्यूरेट एक ही समय पे भी ऑन करें अगर वॉचेस को दोनों को, तो दोनों भी एक ऐसा समय आएगा कि दोनों अलग अलग टाइम दिखाएंगी, सेम टाइम। इफ़ दे केम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी, इफ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूव वेरी फास्ट रिलेटिविटी टू द अदर फ्रॉम दिस। यहाँ फिर उन्होंने कहा है इफ़ अगर दोनों एक जर्नी लगा के अपना एक चक्कर कंप्लीट करके वापस आते हैं, तो एक समय पे सेम टाइम पे वापस आते हैं, ठीक। इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूव, या फिर एक तो जो है वेरी फास्ट, एक काफ़ी तेज़ चल रहा है और एक अपने स्पीड से चल रहा है, ठीक। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फॉर्म। तो ये सब उन्होंने बता के एक वर्ल्ड फेमस फार्मूला डिस्क्राइब किया, रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। मास एंड एनर्जी के बीच का रिलेशनशिप क्या कहते हैं, E = mc²। अब यहाँ E एनर्जी है, m मतलब मास है, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ नीचे सब दिया आपके। और फिर देख लेते हैं, वेन यू सीट विथ अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours। यानी कि अब यहाँ अकॉर्डिंग टू न्यूटन उन्होंने कुछ कहा है, वो भी पढ़ लेते हैं। वेन यू सीट विथ अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours, यानी कि अगर किसी खूबसूरत लड़की के साथ आप 2 घंटे बैठे हो, इट सीम लाइक 2 minutes, वो आपको 2 मिनट जैसा लगेगा। वेन यू सीट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 minutes, यानी कि अगर आप किसी स्टोव के सामने बैठे हो 2 मिनट तक, इट सीम लाइक 2 hours, तो वो आपको 2 घंटे जैसा लगेगा। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है। तो चलिए गाइस, ये वाला वीडियो बस इतना ही। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और हाँ, मैंने पिछले की वीडियोज़ में मैंने कहा था लिंक डाल दूँगा, लेकिन मैंने डाला नहीं, लेकिन मैं इस वीडियो में लिंक ज़रूर डाल दूँगा। तो गाइस चलिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और इसका अगला पार्ट मैं जल्दी आपको अवेलेबल करा दूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरे वीडियोस के पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। एंड थैंक यू दी वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के आगे पढ़ने के लिए। चलिए बाय बाय।